मसीह में मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमितेश विल्सन आज प्रभु के वचन से लेकर के मैं आपके साथ एक बात को बांटना चाहता हूं दोस्तों। और वो बात है कि आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड बड़े बड़े पास्टर बने घूम रहे हैं, लेकिन खुद का कोई चर्च नहीं है। मेरे प्रियो, ज्ञान तो सोशल मीडिया पर बहुत दिया जा रहा है इन दिनों में। अगर वो लोग जो दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि भाई आप इतने ही ज्ञानी हैं तो चर्च खोलकर क्यों नहीं बैठ जाते, कलीसिया लगाओ ना, देखो ना, सुसमाचार फैलाओ ना। क्यों मसीह लोगों को गुमराह कर रहे हैं? जो पहले से मसीह उनको बर्बाद क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके जीवन में गलत शिक्षा ले जा रहे हैं? आज मैं उन पर बात करूंगा दोस्तों। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि ऐसे लोग अपने आप को आखिर क्या समझते हैं। वचन से हम देखेंगे कि प्रभु का वचन उन लोगों के लिए क्या कहता है, क्योंकि यीशु ने भी ऐसे लोगों को फटकारा था। बाइबल में यीशु ने भी ऐसे लोगों को डांटा था। अभी मैंने हमेशा आपको बताया कि अभी दो शिक्षाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। एक जो बैप्टिस्ट वालों की शिक्षाएं हैं कि राबा शाबा शाका नाका माका नहीं मानेंगे तो मत मानो भाई। लेकिन हम जो पेंटकोस्टल हैं, हम तो बोलते हैं, और हमें कोई जरूरत नहीं कि तुमको सर्टिफिकेट दे या तुम हमको सर्टिफिकेट दो कि तुम सही वाले मसीह हो या नहीं हो। तो भाई हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है बैप्टिस्ट वालों। अब ये बैप्टिस्ट कौन कौन लोग हैं सोशल मीडिया पर, तो आओ चलो मैं नाम ही ले लेता हूं। नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपको बता देता हूं, फिर मैं इस वचन को पढ़ूंगा, फिर इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे दोस्तों। सो आप सब जानते ही हैं कि अभी ट्रेंडिंग पर जो एक है ना, डैनियल राज है। सो वो डैनियल राज सो कॉल्ड बैप्टिस्ट प्रीचर है। एक फ्रांसिस ग्लोरी अपोस्टोलिक वाला है, जानते, बड़ी बहस करता है। वो भी अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़ा प्रचारक समझता है, लेकिन चर्च कहीं नहीं लगाता। ये लोग सब एक कमरे में बंद हो के बस यूट्यूबर बन के बैठे हैं और यूट्यूब से ही भरमा रहे हैं, क्योंकि पता है यूट्यूब से हजारों लोग भ्रम में आ जाएंगे और चर्च लगाएंगे तो मार खाएंगे ये लोग, क्योंकि कोई ना कोई तो उनको कचर देगा, है ना। और हमारे जैसे हमारे इलाके में एक बार एक गलत शिक्षा वाले आए थे, है ना, सियोन चर्च वाले, भगा दिया था हमने। मैंने तो दौड़ा लिया था, भाग जाओ यहाँ से, मत आना, गलत शिक्षा, गलतियों। एक अध्याय 7, 8, 9, 10 पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत करो और भगा दो ऐसे लोगों को। ये मसीह नहीं है, ये मसीह की देह को तोड़ने वाले लोग हैं। तो गैस, ये डैनियल राज भी बैप्टिस्ट है। मुद्दे पर आते हैं, वो असगैंग टीवी का नेपाली भी बैप्टिस्ट है, और उसका जो चेला है वो भी बैप्टिस्ट है। उसके बाद ये ग्लोरी अपोस्टोलिक का फ्रांसिस ब्रदर, ये भी बैप्टिस्ट है डियर। और ये डैनियल राज बैप्टिस्ट है। और केवल ये 4 लोग ही बैप्टिस्ट नहीं है, इनकी शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं जो लोग, या जो पहले ही असम में, नागालैंड में जितने बैप्टिस्ट चर्चेस हैं, जो वहां से सीख कर आए हैं या वहां के बाइबल कॉलेज से निकले हैं, वो सब पेंटकोस्टल के विरोधी, अन्य भाषा के विरोधी, महिला प्रचारक के विरोधी, बाइबल के विरोधी, पवित्र आत्मा के विरोधी हैं। और यही लड़ाई चल रही सोशल मीडिया पर। एक ग्रुप कह रहा है कि अन्य भाषा नहीं बोलनी है। भाई तुम्हारे कहने से नहीं बोलेंगे हम। उनका कहना कि अन्य भाषा सीखी जाती, मैंने तो कहीं नहीं सीखी, मुझे ऐसे ही मिली, मेरे परिवार में भी ऐसे ही मिली। और बहुत सारे प्रचारक जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, भले उसका अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आत्मा में जब वो आते हैं, पवित्र आत्मा में जब प्रार्थना होती है, और जिनके पास ये वरदान नहीं है ना, वो जलन के कारण भी ऐसा कर रहे हैं। तो भाई कारण क्या है ना, आज जो बैप्टिस्ट हैं वो अपनी शिक्षाओं की वजह से विरोध कर रहे हैं, और कुछ बैप्टिस्ट नहीं है, उनको अन्य भाषा मिली नहीं है, तो वो बेचारे क्या कर रहे हैं ना, पवित्र आत्मा सुन के बौखला गए हैं, राबा शाबा काबा सुन के बौखला गए हैं। उनको तो पता नहीं है। हालांकि मैं अन्य भाषा नहीं बोलता, मैं आत्मा में रहता हूं, दूसरी अन्य भाषाएं आती हैं। सबको भिन्न भिन्न वर्ड्स हैं उनके पास। डायनामिक ठंग भी होती है, शायद इनको पता नहीं होगा बैप्टिस्ट वालों को। डायनामिक ठंग में डीमन जो है अपनी टंग में बात करते हैं, उनकी अपनी भाषा है। उसी तरह स्वर्गदूतों की भाषा के विषय में पौलुस लिखता है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं। अन्य भाषा में बातें,
आत्मा में बातें कह रहा है वो सही। ये हिंदी इंग्लिश जापानी नेपाली जो मोड़ रहे हैं ना वचन को, जो टॉपिक टर्न कर रहे हैं ना, ये जो गलत प्रचारक है ये गलत है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहे। आइए हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन को और देखते हैं ये कितने अंधे, किस हद तक अंधे हैं। मत्ती 22 अध्याय के 29 पद को मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों। सो मेरे भाई आप ध्यान लगाएं। 29 पद कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्या कहा प्रभु ने? यहां पर शास्त्री फरीसी सदूकी लोग पूछ रहे थे विवाह के ऊपर कि एक आदमी की एक पत्नी थी, उसके 7 भाई थे, सातों मर जाते हैं, उसने 7 से शादियां की बारी बारी से, लेकिन स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? ऐसे ही उबड़ खाबड़ सवाल वो भी करते थे। तो शास्त्री फरीसी हमेशा उबड़ खाबड़ सवाल लेकर आते थे यीशु के पास। तो यीशु ने उन्हें यहां फाइनली उत्तर दे दिया कि तुम ना तो देखो शास्त्र जानते हो, भले तुम स्वर्ग राज्य के ठेकेदार बने हो, है ना, ठेकेदार लेकिन तुम परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इस कारण तुम लोग भूल में पड़े हो। आज जो बोल रहे हैं अन्यभाषा को ना मेरे प्रियो, वो भूल में पड़े हुए हैं। अरे तुमको नहीं बोलनी, मत बोलो यार, क्या गड़बड़ी फैला रहे हो सोशल मीडिया पर? क्या बताना चाहते हो भैया? क्या बोलना चाहते हो आखिर आप लोग? कि ये पेंटिकोस्टल वाले गंदे हैं, गलत हैं, तुम बैप्टिस्ट के लोग ठीक हो, तुम्हारा चर्च नहीं बोलता तो मत बोलो। हम तुम्हारे चर्च से हमें क्या मतलब? हमें अपनी शिक्षा से मतलब है, अपनी बाइबल से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है। अंकित सजवान ने थोड़ी आपके चैनल में जाकर कमेंट किया। शुरुआत किसने करी? आपने स्टार्ट किया ना अन्य भाषा को लेकर। फिर जवाब नहीं दिया जाएगा तो स्ट्राइक मारोगे। कई यूट्यूबरों को स्ट्राइक मारा जा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं बेचारे बैप्टिस्ट के लोग, तो स्ट्राइक मार रहे हैं। मेरे चैनल पर भी स्ट्राइक मारी गई थी, क्या कर लिया? नया चैनल, एक नहीं 4 खड़े हो गए हमारे। हाँ, आवाज नहीं बंद हो सकती मेरे भाई, आवाज चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, तो अन्य भाषा का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, बाइबल पर शास्त्र को नहीं जानते। मत्ती 22 के 29 के अनुसार वो लोग भूल में पड़े हुए लोग हैं। राइट? तो हमें भूल में नहीं पड़ना है, हमें परमेश्वर की सामर्थ को जानना है मेरे प्रियो। और ये लोग जो जितने मैंने बैप्टिस्ट के नाम लिए ना, इनके कोई चर्चेस नहीं है, इनके एक भी चर्चेस नहीं। रही बात अंकित सजवान, हजारों ब्रांचेस है। रही बात मेरी, कितनी ब्रांचेस हैं, पता नहीं कितने चेले तैयार कर दिए, पता नहीं, मुझे याद नहीं। पर्सनल चर्चेस हैं कई जगह, इवनिंग अलग है, मॉर्निंग अलग है, ऑनलाइन चर्चेस अलग है, यूट्यूब पे अलग, गूगल मीट पर अलग मीटिंग चलती, जूम पर अलग चलती है। लेकिन इनको कौन फॉलो कर रहा है? इनको कौन बुला रहा है बाहर? बताओ मुझे। इनके पड़ोस के लोग बुला रहे हैं जो जितने प्रचारक बने। पिछले समय में मुंबई गया, अभी बंगाल जा रहा हूं, बंगाल के बाद दार्जिलिंग जाऊंगा, वहीं उसके बाद बातचीत चल रही, राजस्थान जाऊंगा। मेरे प्रियो, अन्य भाषा देखो पूरी दुनिया में लोग बोल रहे हैं, और अन्य भाषा बोलने वाले प्रचारक केवल इंडियन नहीं है, फॉरेनर्स भी हैं। मैं लाऊंगा वीडियोस, अफ्रीकन्स भी हैं, सब अन्य भाषा बोल रहे। और जितने अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, इनके चर्चेस में जगह नहीं होती बैठने की। और ये जो आए हैं बड़े बैप्टिस्ट वाले, इनके पास 10 लोग नहीं होते मुश्किल से। ये सच्चाई है, क्योंकि काम नहीं होता इनके चर्चेस में पवित्र आत्मा के। सारे बैप्टिस्ट दारूबाज है, मैं कह रहा हूं, दारूबाजी करवा लो इनसे, नशेबाजी करवा लो। और ये जो बोल रहे हैं ना, इनके खुद के घर में लोग ड्रंक कर पड़े होते हैं, 25 दिसंबर को दबा दबा के मुर्गा और ये सब करने वाले लोग हैं। सो प्रभु इन्हें आशीष दे, ये छूटे इन सब बंधनों से, वचन की ओर फिरें, प्रभु इनको चंगा करेगा, प्रभु इन्हें ब्लेस करेगा। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये लोग ना तो परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, ना पवित्र शास्त्र को जानते हैं, इसलिए इनसे दूर रहो आप भी, वरना इनके पापों में सहभागी होगे और आपको भी दंड मिल सकता है। राइट? सो मेरे प्रियो, इस समय मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग यीशु की महिमा में जुड़े, और इन जैसे पवित्र आत्मा का विरोध करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा परमेश्वर खुद ही मारेगा। प्रभु ने खुद सबक सिखाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू।